आप सबको सादर जय हिंद। आज आपको बता रहे हैं हम विश्व के महानतम आश्चर्य के बारे में। 7 अजूबे इस दुनिया में आपने देख ली है। कोई पिरामिड देखती हो, झुकी मीनार देखते हो, पार्क देखते हो, बाग देखते हो, झरने देखते हो। अरे क्या यही विश्व के महानतम आश्चर्य हैं? एक बार देख लिया कि ऐसी संरचनाएं दोबारा नहीं हो सकती। आज मानव बड़ी बड़ी संरचनाएं बना रहा है, पर प्रकृति का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वह है दिगंबर संत। 21वीं सदी में भी दिगंबरत्व नग्न रूप में रहता है। क्या यही आश्चर्य है? नहीं, उसका दिगंबरत्व या नग्न होना आश्चर्य नहीं है, उसकी चर्या महानतम आश्चर्य है। ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है? न पॉकेट है, न लॉकेट है, न अकाउंट है, फिर भी सबको देता ही रहता है। कहते हैं जो उसके पास आता है झोली भर कर लेके जाता है। हाथ में कुछ नहीं है, पास में कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ होता है। न साबुन लगाता है, न नहाता है, तब भी उसके मुख पर तेज बरसता है। क्या कारण है उस पर? सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वह तन पर धागा भी नहीं डालता है। सुनते हैं आज हम मुनि श्री तरुण सागर ने एक बार प्रवचन में क्या बताया था कि दिगंबरत्व चर्या महानतम आश्चर्य क्यों होती है। दिगंबर मुनि होना बच्चों का खेल नहीं है। अरे इस दुनिया ने केवल अभी यह जाना कि दिगंबर मुनि नग्न होता है। सारी दुनिया को यही पता है कि दिगंबर मुनि नग्न होता है। दुनिया सोचती है कहां तो हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, आज भी दिगंबर मुनि सड़कों पर नग्न घूमता है। उसको सिर्फ ये पता है, लेकिन दिगंबर मुनि और क्या होता है? अगर 24 घंटे रह करके अगर वो दिगंबर मुनि को जान ले तो उसका दिल बोल उठेगा, दिगंबर मुनि तो धरती का चलता फिरता देवता है। 7 आश्चर्यों की बात कही जाती है। 7 आश्चर्य में ताजमहल एक आश्चर्य है, लेकिन मुझे लग रहा है ताजमहल कोई आश्चर्य नहीं है। कोई बनवाने वाला हो और कोई बनाने वाला हो तो फिर ताजमहल बन सकता है। ताजमहल कोई आश्चर्य नहीं है। अगर दुनिया का कोई आश्चर्य है तो दिगंबर मुनि होना है। मुनियों के महाव्रत होते हैं। मेरे जैसे संत हैं वो महाव्रत का पालन करते हैं। 28 मूल गुण महासंकल्प ये पीछे लेने वाले जैन साधु को स्वीकार करना पड़ते हैं। अहिंसा, चींटी भी उसके हाथों से मरना नहीं चाहिए। सत्य, कभी मिथ्या और झूठ वचन उसके मुख से नहीं निकलेगा। अचोर, किसी की गिरी पड़ी वस्तु को कभी अपने हाथ भी नहीं लगाएगा। ब्रह्मचर्य, जीवन पर्यंत वो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। अपरिग्रह, पिछी और कमंडल, इन 2 चीजों के अलावा दिगंबर मुनि सारे परिग्रह का त्याग कर देता है। अपने पास कोई परिग्रह नहीं रखता है। 5 महाव्रत कहा, फिर 5 समिति, एरिया समिति, भाषा समिति, स्नान समिति, आदर निक्षेपण समिति, उच्चार प्रशमन समिति, फिर 6 आवश्यक समता, वंदना, पूजा, प्रतिक्रमण, सामायिक और 7 शेष गुण। केशलोंज करना। 4 महीने में जैन दिगंबर मुनि अपने हाथों से सिर के बाल, दाढ़ी के बाल, मूछ के पाड़ घास फूस की तरह उखाड़ देता है। वो उसके जीवन का अखंड नियम होता है। पद विहार करता है। जैन मुनि कभी वाहन का उपयोग नहीं करता है। दूसरा उसका व्रत। तीसरा उसका व्रत होता है वो डंडम के गद्दों पर नहीं सोता है, जमीन पर या लकड़ी के पाटे पर सोता है। ज्यादा है तो चटाई का इस्तेमाल करता है। गद्दा, पल्ली, रजाई इसका कभी इस्तेमाल नहीं करता। चौथा उसका व्रत होता है नग्नता। जिस तरह से बालक जन्म लेता है, निर्विकार होता है, ऐसी ही मुनि की मुद्रा होती है। उसका मन, उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती है। इसीलिए वस्त्रों की मुनि को, दिगंबर मुनि को कोई जरूरत नहीं होती है। वो कहता है प्रकृति ने मुझे जैसा भेजा है मैं सारी जिंदगी ऐसा ही अपने निर्दोष बनाकर रख सकता हूं। इसीलिए समाज की नग्नता को ढकने के लिए मुनि अपने वस्त्रों को भी त्याग देता है, समाज को समर्पित कर देता है। नग्नता उसका एक व्रत होता है। 24 घंटे में एक बार भोजन करना हर दिगंबर मुनि का ये नियम होता है। वो 24 घंटे में केवल एक बार अन्न जल ग्रहण करता है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुनि वो होता है, दिगंबर मुनि वो होता है जो समाज से अंजलि भर लेता है और समाज को दरिया भर लौटा देता है। वो दिगंबर मुनि होता है। 24 घंटे में एक बार। आहार भी बर्तन में नहीं, थाली में नहीं,
पात्र में नहीं, कटोरे में नहीं, खड़े खड़े अपने दोनों हाथों को मुनि यूं जोड़ लेगा, इसमें श्रावक दाल रोटी साग सब्जी रख देगा, उसको मुनि खड़े खड़े भोजन करता है, बैठ के भोजन नहीं करता, खड़े खड़े इसीलिए भोजन करता है, उसके जीवन का संकल्प होता है जब तक जंगा बल है, मतलब पाँवों में खड़े रहने की सामर्थ्य है, तब तक मैं आहार ग्रहण करूंगा, जब सामर्थ्य खत्म हो जाएगी तो मैं समाधि स्वीकार कर लूंगा और भोजन को त्याग करके सरलेखना स्वीकार। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अणुव्रत, छोटे छोटे व्रत आपसे गुजारिश करूंगा, अणुव्रत। आप हमारे जैसे व्रतों की साधना नहीं कर सकते, आप ग्रस्त हैं, गृहस्थी के लिए आपको बिजनेस भी करना, व्यापार भी करना है, सब करना पड़ेगा, सारे खट कर्म करना पड़ेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे इतना करूंगा, अणुव्रत, छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे नियम करिए। रात में 10 बजे के बाद कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, नियम करिए, मर नहीं जाएंगे। हमारे जैसे मुनि 24 घंटे में एक बार रहते हैं, खाते हैं फिर भी जिंदा है। बिना पानी पिए मैं घंटा भर बोलता हूँ, बड़ा से बड़ा वक्ता होगा ना, 2 मिनट अगर मेरे जैसे बोल जाए, उसका गला बैठ जाए, बोलते बोलते उसको 10 बार पानी पीना पड़ेगा तो ही बोल सकता है। लेकिन फिर भी अगर मुनि इतनी साधना करता है तो ब्रह्मचर्य व्रत की साधना की शक्ति होती है, जिसकी वजह से वो इतनी तपस्या और साधना करता है। अणुव्रत, छोटे छोटे व्रत, समाज में विसंगतियां हैं, समाज में बुराइयां हैं, समाज में विद्रोहता है, तो केवल देश के चंद नेता के इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए देश का नागरिक भी जिम्मेदार है, वो भी अपने स्तर से कुछ करे। ये मत सोचे हम अकेला क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत साधारण लोग हैं, हम क्या कर सकते। नहीं, तालाब किनारे खड़ी इमारत में लगी आग, तालाब 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 किनारे खड़ी इमारत में लगी आग, मच गई भागम भाग। कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों ने आग में घिरे लोगों को बाहर निकाला, सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर चोंच, सबने वो किया, सबने वो किया, सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। उसी पेड़ पर रहने वाले बंदर ने कहा, बहन तू पत्तों के बाट से पहाड़ को तौल रही है, तू पत्तों के बाट से पहाड़ों को तौल रही है और समस्या की सुई से ताला खोल रही है, और तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने दिया जवाब, एकदम लाजवाब, कहा मेरे भाई मैं तेरी बात जानती हूँ, चोंच की ताकत भी पहचानती हूँ। चिड़िया ने दिया जवाब, कहा मेरे भाई मैं तेरी बात जानती हूँ, चोंच की ताकत भी पहचानती हूँ, अपनी ताकत को भी मानती हूँ, और मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। जब भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग तुम्हारी चोंच तो चिड़िया की चोंच से बड़ी है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसीलिए आपसे गुजारिश करूंगा, अपने अपने स्तर से देश का हर नागरिक केवल अपने परिवार के लिए ना करे, अपने समाज के लिए भी करे। समाज भी तो आपसे चलता है ना, और केवल अपने समाज के लिए ना करे, अपने देश के लिए भी करे, क्योंकि इस देश की भूमि पर पैदा होने के बाद हम इस देश की मिट्टी में कूद कर खेले कूदे पड़े हैं। इसलिए हर व्यक्ति पे 3 कर्तव्य है, अपने परिवार का कर्तव्य है, अपने समाज का कर्तव्य है और अपने देश का कर्तव्य है। इन कर्तव्यों को हम निभाएं, जीवन सफल सार्थक होगा। देखा आपने, विश्व का ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा आश्चर्य उसका नग्न होना नहीं, उसकी चर्या का। जिसकी जेब में कुछ नहीं होता वह सबको देता रहता है। ऐसा होता है जो खाली हाथ उसके पास आता है, एक बार उसके चरण स्पर्श करता है, कहते हैं मन में वांछा ना हो, इच्छाओं की लगाम के साथ सब कुछ पूरा कर देता है वो।
यही तो है इसकी खास कमाल, जो सब कुछ देता है अपने पास कुछ नहीं रखकर, अंदर विराजता है और बाहर सबको देता रहता है। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। शेयर करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा। सादर जय जिनेंद्र।